नमस्कार, वेलकम टू विद्या क्लास। विद्या क्लास के सभी सब्जेक्ट वाइज वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं और टॉपिक वाइज भी सभी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो हमारे चैनल सबसे पहले विद्या क्लास को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। देखिए, हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। आप हमारे चैनल को सबसे ज्यादा देखिए शेयर करें और सब्सक्राइब करें, मोटिवेशन हमें ज्यादा से ज्यादा मिलेगा और हम आपको नई वीडियो डालने की बहुत जल्दी कोशिश करेंगे। और हमारे ऐप्स विद्या क्लास को प्ले स्टोर, देखिए डिस्क्रिप्शन में आपकी हमारी सारी लिंक दी है, वेबसाइट से सारी लिंक दी है, उनको हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लें और ऐप्स को भी डाउनलोड कर लें। देखिए, जैसा कि देख रहे हैं आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि पेट के एग्जाम जो हम चला रहे हैं, सीरीज चला रहे हैं। कल की वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, यानी जो जीएस का पार्ट आता है पेट के एग्जाम में 50 नंबर का आता है, उससे रिलेटेड मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूं। आज सेकंड वीडियो हमने बताया था, हम जो स्टार्ट करेंगे संविधान से स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक बाय टॉपिक आपका एक लेक्चर बाय लेक्चर स्टार्ट किया जाएगा, वो देखते हैं। कल मैंने जैसा कि बताया था आप लोगों से कि जो जीएस आती है पेट के एग्जाम में, डायरेक्ट देखते हैं। पेट के एग्जाम में जीएस मैंने बताई थी 50 नंबर की आती है। इसमें टॉपिक बाय टॉपिक उसने खुद अपनी साइड में उसने दे रखा है, नोटिफिकेशन में दे रखा है कितने नंबर से कहां से आएगा। तो हमने टॉपिक जो चूज किया है, कहां से स्टार्ट करना है, संविधान से पढ़ाना है। तो संविधान में पढ़ाना है और जितने भी एसआई के कैंडिडेट हैं वो हमारे यानी मूल विधि और संविधान दोनों पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैंने टॉपिक जो चूज किया है वो हमारा संविधान का चूज किया है। देखिए, संविधान से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। तो हमने कल बताया था संविधान प्रत्येक देश का अपना अलग अलग संविधान होता है। उससे उस देश की राजनीतिक विचारधारा, सरकार एवं जनता के मन बीच समन्वय पैदा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। अगर किसी भी देश में संविधान नहीं, उस देश की राजनीतिक विचारधारा चलना एकदम आसान नहीं होगा। देखिए, हमने कल बताया था संविधान यानी हमने कुल अनुच्छेद बताए थे, यानी संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं मूल संविधान में और वर्तमान संविधान में। देखते हैं, देखिए मूल संविधान यानी जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान और वर्तमान संविधान, यानी जो वर्तमान संविधान में क्या क्या लिया गया है, कल मैंने बताया था और आज का भी देखिए रिवाइज करा रहे हैं। देखिए, मूल संविधान की बात करें, हमने तुम्हें बताया था संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसमें मैंने बताया था कुल 64 लाख रुपए का खर्च हुआ था, और जितने भी 64 लाख रुपए का खर्च हुआ था, और संविधान को बनाने में किसने बनाया था, संविधान बनाने में संविधान सभा ने, यानी संविधान का क्या किया था, निर्माण किया था। संविधान की बात करते हैं, यानी इस मूल संविधान में बात करते हैं, मूल ढांचा में संविधान को बनने में कितना समय लगता है, ये देखते हैं। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। जो संविधान का निर्माण किया था वो किसने किया था, संविधान सभा ने किसने किया था, संविधान सभा ने किया था। तो जब संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया था, तो इससे रिलेटेड क्या क्या टॉपिक जुड़े, क्या क्या मूल पॉइंट जुड़े, कितने भाग जोड़े, कितनी अनुसूचियां जुड़ी, कितने क्या जोड़े, देखते हैं। देखिए, मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान में क्या क्या जोड़ा गया। मूल संविधान में बात करें, सबसे पहला आता है जो भाग, यानी भाग कितने थे मूल संविधान में। हम बात करें, आपको नोट्स वाइज या जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं वो यहीं से आज स्टार्ट करें, ऊपर हेडिंग डाले संविधान और उसमें थोड़ा सा लिख दें सबसे पहला टॉपिक, यानी किसी भी संविधान, किसी भी देश राजनीतिक विचारधारा, जनता एवं सरकार के मत समन्वय पैदा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। अब उसके नीचे लिखना है मूल संविधान, एक तरफ डालना है, एक तरफ क्या डालना है, वर्तमान संविधान। मूल संविधान में जो भाग होते हैं वो कितने होते हैं, 22 भाग होते हैं। यानी जब संविधान लागू हुआ था, हमारे देश संविधान में लागू हुआ था, वो हुआ था 26 नवंबर 1949, यानी लागू करने की बात आ रही तब की हम बात कर रहे हैं 26 नवंबर 1949 में, यानी संविधान को अंगीकार किया गया था, मूल संविधान को। लेकिन जब लागू होने की बात आ जाती, ये अंगीकार किया गया था। क्या किया गया था, अंगीकार किया गया था। और जब लागू होने की बारी आती है, वो हमारी कब आती है, 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया था, लागू हो गया था। मूल संविधान की बात करें, इनमें जो भाग थे वो कितने थे, 22 थे। जो अनुच्छेद थे यानी आर्टिकल थे वो कितने थे, अनुच्छेद की संख्या थी वो कितनी थी, 395 हमारे क्या थे, अनुच्छेद। मैंने कल भी बताया था, कल मैंने केवल टॉपिक बाय टॉपिक यानी सिलेबस के बारे में बताया था। फिर देखते हैं इसमें जो अनुसूची थी, हमारे संविधान में कितनी अनुसूची थी और कितनी भाषाएं थी। जो हमारे संविधान में यानी अनुसूची की संख्या थी, अनुसूची
जो अनुसूची की संख्या थी वो हमारी मूल संविधान में वो कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। और अनुसूची की संख्या की बात करें, इसके बाद जो हमारा आता है भाषा, यानी भारतीय संविधान में कितनी भाषा थी। तो भारतीय जब संविधान यानी मूल संविधान में भाषा की बात करें तो इनकी जो संख्या थी वो हमारी कितनी थी, 14 संविधान की, यानी मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। जब मूल संविधान में बात करें, इसमें संशोधन हुआ था, कितने संशोधन हुए थे मूल संविधान में, तो संशोधन की बात करें कितने संशोधन हुए थे, इसमें संशोधन हुए थे 0, यानी हमारा जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें कोई भी संशोधन नहीं हुए। जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो हमारा 9वीं अनुसूची के तहत भूमि सुधार संशोधन, कौन सा संशोधन, भूमि सुधार संशोधन। इसको देखते हैं आगे। अब हम बात करते हैं वर्तमान यानी संविधान की। वर्तमान में बात करें, भागों की जो संख्या बढ़कर हो गई है, अभी एग्जाम में आते हैं 25 हो गई है। वर्तमान में जो संख्या कितनी हो गई, 25 हमारी हो गई। अनुच्छेद की संख्या बात करें इनकी हो गई 470, और अनुसूचियों की संख्या जो बात करें वो हमारी बढ़कर कितनी हो गई, 12 अनुसूचियां हो गई हैं। और इसकी बात करें भाषा, यानी कितनी भाषा बढ़कर हो गई, इनकी जो संख्या हो गई है वो कितनी हो गई है, 22 हमारी भाषाएं बनकर तैयार हो गई। संशोधन की बात करें, जब संविधान देश में यानी अपनाया गया था तब हमारे एक भी यानी संशोधन नहीं हुए थे, लेकिन संविधान यानी संसद ने हमारे संशोधन भी कर दिए। तो कौन करता है संविधान में संशोधन, तो संसद करती है। इसमें कितने संशोधन हो चुके हैं वर्तमान में, 104 यानी संशोधन हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 104 हमारे संविधान में संशोधन किए जा चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका, चलो देखते हैं संविधान। संविधान मतलब होता है सम प्लस विधान, हमने कल भी बताया था सम प्लस विधान, सम प्लस विधान। सम्यक या विधि ढंग से लागू विधान को हम क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। सम्यक या विधि ढंग से लागू विधान को हम क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। संविधान की बात करें, इससे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द मिलकर बना है वो, यानी ये जो यानी शब्द है, जो संविधान है सब प्लस विधान, ये हमारा जो शब्द मिलकर बना है लैटिन भाषा से बना है। किससे मिलकर बना है, लैटिन भाषा से मिलकर बना है, लैटिन भाषा से मिलकर बना है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किस शब्द से बना है, कॉन्स्टिट्यूटो, किस शब्द से बना है, कॉन्स्टिट्यूशो शब्द से मिलकर बना है। ये हमारा संविधान है। संविधान की बात करें, अगर पूछे एग्जामिनर किस भाषा से बना है, तो लैटिन भाषा यानी शब्द से बना है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी सम प्लस विधान, सम्यक या विधि ढंग से लागू विधान को हम क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। देखिए कानून यानी लागू, इसी को बोलते हैं संविधान, कानून होते हैं। तो आपने देखा होगा दो कानून होते हैं, एक होता है प्राथमिक कानून और एक कौन सा कानून होता है, द्वितीय कानून होता है। वो आपको देखते हैं, यानी प्राथमिक कानून और द्वितीय कानून के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए प्राथमिक कानून और द्वितीय कानून में अंतर देखते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कानून देखते हैं, कानून हमारे दो प्रकार के होते हैं, यानी जो हमारे नियम बनाए गए हैं वो हमारे दो प्रकार के कानून बनाए गए हैं। संविधान में कानूनों की संख्या बनाई गई, वो हमारे दो प्रकार के कानून बनाए गए। तुमने देखा होगा हमारा एक जो हमारा कानून होता है वो कैसे होता है। देखिए कानून की बात करें, किसी भी देश में कानून होना बहुत अति आवश्यक है। उस देश की विचारधारा को चलाने के लिए सबसे पहला क्या होता है, कानून होता है। अगर कानून ना हो तो हमारी जनता के बीच समन्वय एक भी पैदा नहीं होगा, हमारी जनता क्या होगी, तितर बितर होने लगती है। तो कानून की बात करें, कानून हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है प्राथमिक कानून, कौन सा कानून होता है, प्राथमिक कानून। और जो दूसरा कानून होता है वो कौन सा कानून होता है, द्वितीयक कानून। प्राथमिक कानून और द्वितीयक कानून हमारे दो प्रकार के कानून होते हैं। इसमें देखते हैं प्राथमिक कानून क्या होता है और द्वितीयक कानून में अंतर बात करते हैं, यानी क्या होता है प्राथमिक कानून और क्या होता है द्वितीयक कानून के बारे में जानकारी लेते हैं। प्राथमिक कानून की बात करते हैं। प्राथमिक कानून जो हमारा सबसे पहला देखते हैं, प्राथमिक कानून प्रायः संविधान को कहते हैं, याद रखना। प्राथमिक कानून प्रायः संविधान को हम क्या कहते हैं, यानी संविधान को कहते हैं। संविधान को यानी कहते हैं कौन सा कानून, प्राथमिक कानून। द्वितीय कानून की तरफ देखते हैं, यानी इसमें जो फर्स्ट नंबर हो जाएगा द्वितीय कानून की तरफ, इसमें प्रायः यानी किसे कहते हैं, यानी आईपीसी एवं सीआरपीसी को। तुमने देखा होगा इनकी जो संख्या होती, जैसे संविधान को क्या कहते हैं, प्राथमिक कानून कहते हैं। कानून को ही तुमने देखा होगा आईपीसी और सीआरपीसी, इन्हें क्या कहते हैं, द्वितीय कानून कहते हैं, यानी कहते हैं। कौन सा कानून कहते हैं, द्वितीय कानून कहते हैं। प्रायः इनकी संख्या हम बात करें, प्राथमिक कानूनों की जो संख्या होती है, यानी संविधान की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, प्रायः इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, प्रायः संख्या 1 होती है। कितनी होती है,
इनकी जो संख्या होती है, प्राय जो संख्या होती है वो कितनी होती है, एक होती है। जबकि द्वितीयक कानून की तरफ बात करें, इनकी संख्या कैसी होती है, अनेक होती है। इनकी जो संख्या होती है वो कैसी होती है, अनेक संख्या होती है द्वितीयक कानून की। हम बात करते हैं आगे, इनकी संख्या एक होती है, इनकी संख्या कैसी होती है, अनेक होती है। संविधान में हमने देखा होगा इसमें संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। किसमें, प्राथमिक कानून में। तुमने देखा होगा संविधान में ओबीसी बात है, संसद ही हमारा क्या करती है, संविधान में संशोधन करती है। तो संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं। जबकि हम थर्ड पॉइंट जो ले रहे हैं, यानी इसमें ले रहे हैं द्वितीयक कानून में, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, इसको क्या किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। इसे खत्म किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। कोई भी तुम देखते हैं धारा, कभी तुमने नहीं देखा होगा कि ये धारा हमें क्या है, इसको बदलकर दूसरे यानी इसमें संशोधन किया गया। जैसे तुमने देखते हैं, यानी कोई भी धारा हम उठा लें, धारा में आईपीसी में देखते हैं, यानी जो भारतीय दंड संहिता 1860 में, इसके तहत जो देखते हैं 1835 में बनी, लेकिन 1860 में क्या हो गई थी, लागू हो गई थी। तो इसमें देखते हैं, इसमें कभी भी संशोधन नहीं किया जा सकता, इसे क्या किया जाता है, सीधे खत्म किया जा सकता है। अब देखते हैं, यानी इसमें संशोधन किया जा सकता है और इसे क्या किया जाता है, यानी खत्म किया जा सकता है। इनकी जो संख्या यानी कितनी होती है, प्राय इनकी संख्या कितनी होती है, एक होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, अनेक हमारी संख्या होती है। कितनी होती है, इनकी जो संख्या होती है वो हमारी कितनी होती है, अनेक होती है। जो संविधान होता है ये सरकार एवं, यानी थर्ड फोर्थ पॉइंट देते हैं, जो संविधान होता है ये सरकार एवं अन्य कानूनों का स्रोत होता है। जो सरकार एवं अन्य कानूनों का स्रोत होता है, जबकि जो द्वितीय कानून होता है ये हमारा क्या होता है, कानून संविधान से प्रेरित होता है। जो द्वितीय कानून होता है ये हमारा किससे होता है, संविधान से ही प्रेरित होता है। ये हमारा क्या होता है, प्राथमिक कानून और द्वितीय कानून में छोटा सा अंतर है, आप इसे देख सकते हैं। कभी भी आप डाउट में नहीं जीना है, क्योंकि द्वितीय कानून आईपीसी जो होती है ये हमारे राज्य सरकारें लागू करती है, जबकि संविधान तुमने देखा होगा कौन लागू करता है, सुप्रीम कोर्ट यानी संसद ही संविधान को लागू कराती है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट। देखिए हमने बात की कानून के बारे में, अब कानून का बात हो गई। अब हम बात करते हैं आधुनिक संविधान की। किसकी बात करते हैं, आधुनिक संविधान की। यानी कहां से आया आधुनिक संविधान और कैसे निर्माण हो गया हमारा संविधान का। आधुनिक संविधान में बात करते हैं, जस्ट इसको देख रहे हैं, यानी आधुनिक संविधान। आधुनिक संविधान जो हमारा निर्माण हुआ ब्रिटेन में हुए, याद रखना, आधुनिक संविधान का जो निर्माण हुआ ब्रिटेन में हुआ 1215 का मैग्ना कार्टा। याद रखना, ब्रिटेन में 1215 का मैग्ना कार्टा। किसका हुआ, मैग्ना कार्टा। ब्रिटेन में 1215 का मैग्ना कार्टा हुआ और 1688 में, याद रखना, 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति। 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति, ये हमारे संविधान के स्रोत हैं। इनमें संविधान हमारा बनने की यहाँ की जो जनता थी 1215 में ब्रिटेन में, यहाँ पर मांग उठने लगी थी, क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए, उससे हमारी राजनीतिक विचारधारा यानी बन सके। जो हमारा ये तैयार हुआ, यानी 1688 का गौरवपूर्ण क्रांति क्या हुई, 1688 गौरवपूर्ण क्रांति, ये हमारा बनकर तैयार हुआ। देखते हैं, यानी 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति और इसके बाद जो आता है 1776 मोस्ट वैल्यूएटेड, यानी 1776 का जो आता है वो हमारा अमेरिका की क्रांति आती। कौन सी क्रांति, अमेरिका क्रांति। इसमें बहुत, यानी संविधान का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि विश्व में सर्वाधिक प्रथम देश लागू करने वाला संविधान कौन सा था, यानी अमेरिका ही था। अब देखते हैं, यानी 1776 की यानी हो गया, और 1789 में कौन सी क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति हुई थी, यानी 1789 में फ्रांस की क्रांति। तो इसमें हुआ आधुनिक संविधान का निर्माण हुआ। ब्रिटेन में 1215 का मैग्ना कार्टा आया, इसके तहत संविधान निर्माण करने की पूरी बात उठ गई थी। और 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति और 1776 में अमेरिका की क्रांति, 1789 में फ्रांस की क्रांति। इसमें जनता के मध्य, सरकार के मध्य विद्रोह हुए और उसमें संविधान की मांग बहुत ज्यादा उठी, यानी प्रत्येक देश में क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। हम जो भारत में अपना संविधान निर्माण किया बहुत पीछे निर्माण किया है, क्योंकि जब सभी देशों में संविधान लागू हो गया था तब हमने अपने देशों में संविधान मांग की उठाने की। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट।
देखिए, विचारधारा के आधार पर संविधान का प्रत्येक देशों ने अलग अलग संविधान का निर्माण किया है। किस आधार पर? विचारधारा के आधार पर। जैसे हम बात करते हैं भारत ने अपनी विचारधारा के आधार पर संविधान का निर्माण किया है, वो है विचारधारा। जैसे हमने बात करें, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तुम्हें भी मालूम होगा, क्योंकि यहां पर जनता द्वारा शासन किया जाता है, जनता ही अपने व्यक्ति को चुनता है, जो हमारा सरकार में बैठता है उसे हम बोलते हैं लोकतंत्र। भारत ने जो व्यवस्था अपना रखी, लोकतंत्र व्यवस्था। तो हम देखते हैं विचारधारा के आधार पर, किस आधार पर देखते हैं? विचारधारा के आधार पर, विचारधारा के आधार पर हम देखते हैं, विचारधारा के आधार पर देखते हैं। अब देखिए, विचारधारा के आधार पर देखते हैं किस प्रकार बांटा गया, कौन से संविधान में कौन से देश ने विचारधारा के आधार पर अपना अपना संविधान अपनाया। तो विचारधारा के आधार की बात करें, इसमें थोड़ा सा आपका मैनेज करना पड़ेगा। देखिए, विचारधारा के आधार पर ये हमारा जो संविधान हुआ, सबसे जो पहला आता है वो आता है लोकतंत्र। कौन सा आता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र विचारधारा के आधार पर लोकतंत्र व्यवस्था। आज विश्व के सर्वाधिक देशों ने, याद रखना, विश्व के सर्वाधिक देशों ने अपनी जो व्यवस्था अपना रखी संविधान में, वो कौन सी व्यवस्था है? लोकतंत्र व्यवस्था है। क्योंकि इसमें जनता द्वारा जनता का शासन होता है, जनता ही अपना व्यक्ति चुनती है, उसे हम बोलते हैं लोकतंत्र व्यवस्था। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछे विश्व में सर्वाधिक कौन सी व्यवस्था अपना रखी विचारधारा के आधार पर संविधान में, तो वो कौन सी है? लोकतंत्र व्यवस्था। तो याद रखना, विश्व में सर्वाधिक कौन सी व्यवस्था है? यही लोकतंत्र व्यवस्था है। लोकतंत्र देखते हैं, यानी लोकतंत्र के बाद जो व्यवस्था है, जैसे भारत एक क्या है? लोकतांत्रिक, यानी लोकतंत्र। हम लोग, यानी जो हमारा संविधान है लोकतंत्र है। क्यों लोकतंत्र है? क्योंकि इसमें जनता द्वारा जनता का शासन होता है और जनता ही क्या है? एक व्यक्ति को चुनती है। लोकतंत्र के बाद देखते हैं साम्यवाद। कौन सा है? साम्यवाद। फिर देखते हैं राजतंत्र। लोकतंत्र, साम्यवाद, राजतंत्र। लोकतंत्र, साम्यवाद, राजतंत्र। तानाशाही। कौन सा है? तानाशाही, फांसीवादी। लोकतंत्र, साम्यवाद, राजतंत्र, तानाशाही, फांसीवादी। और एक जो विचारधारा बची है वो हमारी कौन सी बची है? नाथसीवादी। कौन सी विचारधारा बनी है? नाथसीवादी। इन विचारधारा के आधार पर प्रत्येक देशों ने अपना अपना संविधान स्वीकार किया। लोकतंत्र व्यवस्था, आज विश्व के सर्वाधिक देशों ने लोकतंत्र व्यवस्था अपना रखी है। साम्यवाद व्यवस्था, देखिए साम्यवाद व्यवस्था, सोवियत संघ, तुमने नाम सुना होगा, जो यूएसएसआर बोला जाता था, ये 2014 में क्रीमिया युद्ध में अलग हो गया था। तो उस लोकतंत्र व्यवस्था की बात करते हैं। साम्यवाद व्यवस्था जो अपना रखी है वो हमारी किसने अपना रखी है? यानी यूएसएसआर, जिसे बोलते हैं सोवियत संघ ने अपना रखी। कौन से देश? सोवियत संघ ने अपना रखी है। राजतंत्र व्यवस्था, एक गवर्नमेंट डिप्लॉयड बाय, यानी ऐसा शासन जो राजा द्वारा किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? राजतंत्र व्यवस्था बोलते हैं। आज एक देश ने अपना रखी, वो कौन सा देश है? ब्रिटेन में जो हमेशा तुमने देखा होगा, एक ही परिवार का प्रधानमंत्री एक चुना जाता है, क्योंकि उसी परिवार से शाही परिवार बोला जाता है, और उसे हम बोलते हैं ब्रिटेन, यानी राजतंत्र व्यवस्था। क्योंकि राजा के जो होते हैं उसी के, यानी परिवार के ही व्यक्ति चुने जाते हैं, और इनके आगे यानी शाही लगाया जाता है। रॉयल फैमिली के सभी व्यक्ति क्या होते हैं? रॉयल फैमिली से होते हैं। तानाशाही, ऐसी व्यवस्था जो एक ही व्यक्ति के द्वारा चलाई जाए व्यवस्था क्या कहलाती है? तानाशाही व्यवस्था कहलाती है। तानाशाही बोले तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयड बाय वन पर्सन, ऐसा शासन जो एक ही व्यक्ति के द्वारा चलाया जाए, वो क्या कहलाता है? तानाशाही शासन व्यवस्था कहलाती है। जिसमें देखो हमारे देश यानी एशिया, हमारा महाद्वीप जो पड़ता है, एशिया और अफ्रीका, एशिया अफ्रीका महाद्वीपों में कौन सी व्यवस्था लागू हो रखी है? यानी यही हमारी तानाशाही व्यवस्था लागू हो रखी है। फांसीवादी व्यवस्था और नाथसीवादी व्यवस्था, अरब देशों में, खाड़ी देशों में फांसीवादी व्यवस्था लागू है, और नाथसीवादी व्यवस्था, जैसे जर्मनी को जो हिटलर थे उनकी जो व्यवस्था थी वो कौन सी? नाथसीवादी व्यवस्था थी। तो ये हमारा किस आधार पर संविधान हुआ? विचारधारा के आधार पर। लोकतंत्र, साम्यवाद, राजतंत्र, तानाशाही, फांसीवादी और नाथसीवादी, ये हमारा विचारधारा के आधार पर हुआ। आज विश्व के सर्वाधिक देशों ने, तुमने देखा होगा, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, जितने भी, चाइना, यहां तक कि हम बात करें, चाइना एक
तानाशाही देश नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां पर एक ही व्यक्ति ने, यानी जो वर्तमान में शी जिनपिंग है, इन्होंने अपना कार्यकाल यानी बढ़ा लिया, लेकिन वहां पर एक ही व्यक्ति नहीं कहा जाएगा। वहां पर जो व्यवस्था है वो कौन सी व्यवस्था है? लोकतांत्रिक व्यवस्था है, क्योंकि वहां पर जनता ही क्या है? जनता ने ही चुना है। किसको चुना है? वहां के प्रेसिडेंट को चुना है। राजतंत्र में एक ही व्यक्ति चुना जाता है, एक ही परिवार से चुने जाते हैं, वो नियम बाय नियम। तानाशाही व्यवस्था में ही एक ही व्यक्ति होता है जो एक ही सरकार चलाता है, अपनी मनमानी चलाता है, उसे बोलते हैं डिक्टेटर शाही, यानी तानाशाही बिल्कुल व्यवस्था चलाता है। ये कहां लागू है? एशिया एवं अफ्रीका। तुमने देखा होगा नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में अभी भी यही व्यवस्था लागू है, जिसे बोलते हैं तानाशाही व्यवस्था। चलो देखते हैं आपका नेक्स्ट। तो हमने विचारधारा के आधार पर अब देखा, हम जो अगली क्लास लेने वाले हैं वो आपका संविधान का आगे बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि जो हम चलाएंगे एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलाएंगे। ये जितने सारे पूछे हुए सारे हर एक एग्जाम में तुम्हें पूछे जाता है, राजतंत्र व्यवस्था किस देश में लागू